जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 में जो वैकेंसी आई है 32,679, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ लोगों का सवाल था कि जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उन मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमारा स्कोर बढ़ेगा। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले से ही सिलेक्टेड हूँ। जो 60,244 भर्ती आई थी उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ और मेरा स्कोर लगभग 240 था। उस स्कोर को मैंने कैसे किया यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप भी अपना मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ा सकते हैं। जो तरीके मैंने लगाए हैं वो उसके बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपका सिलेबस पूरा होना ज़रूरी है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी, अगर आप नए स्टूडेंट हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने में क्या करना है, जैसे मान लो आज हमने मॉक टेस्ट लगाया। मॉक टेस्ट लगाने के बाद हमें उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे होता है, मान लो जैसे हमने मॉक टेस्ट लगा दिया, 150 प्रश्न हमारे आते हैं, उसमें से हमने जितने भी अटेम्प्ट किए, आप पूरे अटेम्प्ट किए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अटेम्प्ट करने के बाद हमें देखना है कि हमारे कितने प्रश्न गलत हुए हैं। उन गलत प्रश्नों को हम लोगों को दोबारा से देखना है कि कौन कौन से टॉपिक के हमने गलत प्रश्न किए हैं। अगर मैं अपनी तरीका बताऊं तो मैं क्या करता था, मान लो मैंने कोई मॉक टेस्ट लगाया और उसमें जो भी प्रश्न, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, जिस टॉपिक का भी हमारा प्रश्न गलत हो गया, जैसे मान लो परसेंटेज का कोई प्रश्न मेरा मैथ के पोर्शन में गलत हो गया, तो उस उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को मैं एक तरफ लिख लेता था कि प्रतिशत मुझे दोबारा पढ़ना है क्योंकि मेरा इस टॉपिक का प्रश्न गलत हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई सवाल किसी चीज़ का गलत किया है तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, जिससे कि अगली बार उससे संबंधित कोई भी सवाल आए तो उसमें मॉक टेस्ट में गलत ना हो पाए। बस यही तरीका है। सबसे मेन एनालिसिस करो, किस टॉपिक का हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है और उसी टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। मान लो जैसे रीजनिंग का कोई प्रश्न हमारा गलत हो गया है, तो देखिए वो किस टॉपिक का प्रश्न हमारा गलत हुआ है, उसी टॉपिक को हमें दोबारा से कवर कर लेना है। उसके सारे जो भी करने के तरीके हैं उस सभी को जान लेना है। और करना कहाँ से है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या आप किसी बुक से, मतलब जो भी आपका सोर्स हो पढ़ने का, वहाँ से आपको कवर करना है। तो मॉक टेस्ट में स्कोर आपका ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और जो क्वेश्चन हमसे बन नहीं पाते हैं उनको हमें निशान लगा देते हैं या उनको हम अनअटेम्प्ट कर देते हैं, मतलब जो छोड़ देते हैं, उन प्रश्नों को भी आप लोगों को देखना है कि हमसे हो पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उसका भी आप लोगों को टॉपिक एक साइड से लिखना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक का आपका प्रश्न गलत हुआ है उससे तुम्हें कवर करना ही करना है, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे इसमें मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, कुछ भी हो। 2-3 महीने आप इसको करिए और आपका स्कोर, अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो 150 में से आप 120-30 प्रश्न आसानी से सही करने लगेंगे। आपका कितना भी कम स्कोर हो, एनालिसिस करके उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। मान लो जैसे हमने आज मॉक टेस्ट लगाया, तो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाया, उसका स्कोर देखा कि मेरा इतना बन रहा है, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपको वहीं पे नहीं छोड़ना है, उसको एनालिसिस करना है और कौन से प्रश्न गलत हो पाया है, क्यों मुझसे ये गलत हुआ है, उस टॉपिक को लिखना है और दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ना है, तभी हमारा स्कोर बढ़ पाएगा। तो आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मेरी भी यही ट्रिक थी, मैं भी इस तरह से करता था। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैंने किस प्रकार से तैयारी की थी। आप लोग इस तरह से करेंगे, आप एक बार ये तरीका आजमा कर देखो तो आप लोगों का स्कोर जरूर बढ़ेगा। जो भी प्रश्न आप लोगों के गलत हो रहे हैं उसको आप लोगों को सही करना है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई और सवाल हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।